सबसे पहले क्वेश्चन किसी ने पूछा, भैया क्या सिद्धियाँ भी घर में झगड़ा और बॉडी पेन देती है? पहले तो उसकी क्रिया कराई थी, बट बाद में बताया कि सिद्धि है तो मोक्षधाम भेजी थी, लेकिन अभी भी पेन होता है। ये उन लोगों को होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सिद्धियों के कारण बॉडी पेन उन लोगों को होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, और जैसे आपके डैडी, ग्रैंडफादर, पीढ़ी की पीढ़ी में किसी ने साधना करके सिद्धियाँ ली हो, और फिर वो आप, जैसे मैं मेरे बच्चे को दे दूंगा, वो उसके बच्चे को दे देगा, तो इनकी बॉडी में सिद्धियाँ रम जाती है। ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में सिद्धि आके खेलती है। जैसे मेरे पास बहुत सारी सिद्धि है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर आके कोई सिद्धि बात नहीं करती। कोई होते जिनके अंदर खेलती है, फिर वो देवता आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। इनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि होता ये है कि फिर इनकी सिद्धियों को कोई बंधन कर देता है, इनके ऊपर प्रेत भेज देता है, इनके पितरों पे बंधन कर देता है। तो जिस पितरों की सिद्धि है उस पितरों को बंधन कर दिया तो आपको हमेशा पेन फील होता रहेगा, ऐसा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, बॉडी पेन सिद्धियों की वजह से इसीलिए होता है क्योंकि वो बंधन में होती है। उसको और भी सूक्ष्म किया, लेकिन पीछे के कनेक्शन कुछ ना कुछ रह जाते तो पेन देते रहते, वो एक रीज़न है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, भैया मुझे इंट्यूशन आते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जिस व्यक्ति के कभी मिला भी नहीं या फिर रैंडम व्यक्ति देख लेता हूँ तो उसका स्वभाव और कैसा कैसा है वो पता चल जाता है, और इस पर गाइडेंस मांगी किसी ने। तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साधना की ज़रूरत नहीं होती, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल गाइड, वो स्पिरिट गाइड बोलते हैं। स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते रहता है, ये आपके कुल में चला आता है। जैसे मैंने किसी को सिद्ध कर लिया, अब वो मेरी भक्ति और मेरे कर्म से इतना खुश हो जाते हैं कि वो मेरी फैमिली को छोड़ते ही नहीं है, फिर वो मेरी आने वाली सारी पीढ़ी को गाइड करते रहते हैं। तो होता ही इसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। छोटे से बच्चा जब पैदा होता है, थोड़े टाइम, साल 2 साल 4 साल के बाद में वो फिर सिद्धि उसके पास आ जाती है, और जब भी वो तकलीफ में रहता है, वो ब्रह्मांड में सिद्धि कहाँ भी घूम रही हो, वो 1 सेकंड में उसके पास आ जाती है। ख़ासतौर पे जब आप तकलीफ़ में होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो या बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो आपके ब्रेन एक सर्टन लेवल पे चल रहा होता है। तो ये सिद्धियाँ भी उस लेवल पे चल रही होती है। जैसे कोई फेस रीडिंग कर लेता है, कोई किसी को देखता है और उसके बारे में सब पता चल जाता है, कोई 10 सेकंड 1 मिनट के लिए आपसे बात कर लेगा, आपको उसका पूरा जो छुपा रहा है वो अगला पिछला सब पता चल जाता है। ये सारी चीज़ सिद्धि हेल्प करती है। अब आप इसको सिद्धि बोलो, कोई पाक जिन बोलो, कोई एनर्जी बोलो, कोई पॉजिटिव फॉर्म बोलो, या स्पिरिट गाइड बोल दो, नाम अलग है मगर पावर, शक्ति वही, वो आपको गाइड करती है। बहुत सारे लोग ऐसे, जो लोग कभी कभी ऐसा होता है बहुत परेशान होते हैं ना, तो किताब खोलते, भगवत गीता, कुरान, कोई भी किताब आप खोल लो, कोई दूसरी किताब भी खोल लो। जैसी वो किताब खोलते हैं ना, जो पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, उसमें उनकी लाइफ के प्रॉब्लम के आंसर उसको मिल जाते हैं। तो ये कैसे होता है? सिद्धियाँ ही काम करती है। वो आपके ब्रेन में इतनी अंदर अंदर तक पहुँच चुकी होती है ना, आपके ब्रेन को उन लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हैं। वो ये तक कर सकते हैं कि आप फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो 500 पेज की बुक है और आप चाहते हो कि कोई आपको बोले पेज नंबर 253 निकाल। अब वो बुक के जो वो एज होता है ना, एज के ऊपर आप ऐसा उंगली रखोगे और ऐसे करके वो सिद्धि आपको बता देगी। आप जब पेज टर्न करोगे तो फिर 253 आ जाएगा एग्जाम्पल। मतलब आपकी फिंगरप्रिंट्स तक को उन लोग मतलब एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है। जैसे शक्तिपात करते हैं, क्या होता है शक्तिपात जब हम लोग करते हैं, मेरे अंदर कोई शक्ति है क्या? नहीं, मैं तो प्रे करता हूँ भगवान से। जब सर पे हाथ रखते हैं तो ये फिंगर ही टच होती है ना यहाँ पे। अब बहुतों को तो, भैया तो मोबाइल से भी शक्तिपात कर देते हैं, भैया ने कितना मोबाइल लगाया दृष्टि को लेके, ऐसा भी होता है। गुरु में ताकत होती है, फूल को लेके, पेन को लेके, कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके भी शक्तिपात कराया जा सकता है। बगैर टच किए शक्तिपात कर सकते हैं, संकल्प से कर सकते हैं। जैसे भैया दिल्ली में, मैं यहाँ पे हूँ, और भैया को ना मेरी फ़ोटो ना वीडियो कॉल की ज़रूरत है, भैया से वहाँ पे सिर्फ संकल्प करेंगे तो मेरे को शक्तिपात होना शुरू हो जाएगा। ये गुरु के अंदर कैपेबिलिटी होती है, ऐसा। क्योंकि गुरु हर किसी से कनेक्टेड होता है, ऐसा। वो फॉर्म देख लिया उसने कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे सब दुनिया में अर्थ पे खड़े हैं ना, कोई ऊपर 10वें माले पे खड़ा है, कोई ग्राउंड पे खड़ा है, लेकिन सारे के सारे, कोई झाड़ पे बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, लेकिन सब लोग अर्थ पे ही है ना, सब अर्थ से कनेक्टेड है ना, वैसा हो जाता है। तो बेसिकली ये एस्ट्रल स्पिरिट्स होती है, गाइड सिद्धि होती है, वही हेल्प करती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो तो अभी आपकी फैमिली में ट्री में चला आ रहा है। अगर आप साधना करोगे तो फिर वो 24 घंटे आपके साथ ही रहेगा। ध्यान साधना और वो कर्म से भी काम हो जाता है। किसी ने पूछा है, भैया मैं कार ड्राइवर हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ, और एक दिन कार में सो गया था, अचानक मेरे कान में एक औरत एक मंत्र बताई है और मेरे
आँख खुल गया और मंत्र में क्या करूँ, मुझे मंत्र अब भी याद है। ठीक है, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 से 3 बार हुआ है। कोई ना कोई देवीय शक्ति आके कान में मंत्र बता देती है। ठीक है, अब क्योंकि मेरी दृष्टि खुली है तो मैं वो देख लेता हूँ कि कौन सी शक्ति आई थी जिसने मंत्र बताया। फिर मैं उसको खड़ा करके देखता हूँ, अगर वो मेरे लेफ्ट में खड़ी हो गई तो फिर मैं उसको कंसिडर नहीं करता, उसको छोड़ देता हूँ मैं। राइट में तो कोई आई नहीं आज तक, जितनी 3 बार आई है तीनों लेफ्ट में आई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके कान में अगर कोई मंत्र भले से वो ओम नमः शिवाय ओम हो, अगर सपने में कोई देवी देवता या कोई आपके आके कान में मंत्र बोल देता है, सुबह आपको वो याद रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भगवान ने दिए। ये भी हो सकता है कि वो कोई तामसिक सिद्धि या कोई प्रेत ने दिया हो। लेकिन ये भी एक बात होती है, जैसे उनको भी अपना निवारण चाहिए होता है, तो वो देख लेते कि इससे काम हो सकता है। अभी आप वो मंत्रों का जाप करोगे तो वो एक सिद्धि बन के आपके बाजू में खड़ा हो जाएगा। फिर लोग आएंगे और अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन होगी वो तामसिक की, तो देखना पड़ता है कि कौन सी शक्ति थी। ऐसा है, तो कुछ भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम की भी हो सकती है, किसी की भी शक्ति हो सकती है, तो वो देखना पड़ता है। कान में बोला ज़रूर नहीं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस बहुत बार हो चुके थे। जब दृष्टि खुली थी तो सपने में मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ दिखता था। मैं कम से कम 6 महीना गया था, मुझे 6 महीने तक रोज़ प्रीतम भैया, मन्नू भैया हफ्ते में 5 दिन मेरे सपने में आते थे। मेरी नींद की हो गई थी कल्याण, रोज़ स्ट्रेस में उठता था मैं, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि रोज़ प्रीतम भैया, मन्नू भैया आते थे, रोज़ मेरी क्लास चलती रहती थी। एक से एक चीज़ें मुझे सिखाते थे जिसका मुझे कुछ भी खबर नहीं, और बहुत बार तो मेरे को उठने के बाद सिर्फ 20 या 30% याद रहता था। फिर ऐसा होने लगा कि जब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होती थी तो मैं नींद में से उठता था, मोबाइल लेता था, फटफट उसमें लिख देता था और सो जाता था। और फिर एक एग्जांपल मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने ना एक प्लेन उड़ता हुआ देखा जो बहुत ही अलग था, उसको विंग्स नहीं थे, और उस पर मैंने सपने में देखा कि उस पर लिखा था ऐसे FLY/5689 ऐसा कुछ तो था। मैं सो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब सुबह में उठा तो मेरे को चीज़ याद थी, मैंने जैसे लिख के डाला FLY5689 एरोप्लेन, तो सीधा वो प्लेन आ गया। और वो एक कंपनी है जो जैसे प्लेन के मॉडल्स बनाते, तो उन लोगों का वो प्लेन का डिज़ाइन था। और फिर बाद में, और वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, तो हो सकता है कि वो जो बंदा है उसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ध्यान में, सपने में वो चीज़ देखा होगा और उसने उसको पेंट किया। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उसको लगा। दूसरी चीज़, अब जितनी चीज़ें हम देखते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इमेज बनने लग जाती है। वो कभी कभी सपने में दिखाई देती है। जैसे आप कभी कोई पिक्चर देख रहे हो और पीछे कोई लड़ाई चल रही है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। इसका भी कोई भी साइंटिफिकल चीज़ भी होती है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान मत दे। जो कान में आके मंत्र बोला गया, ज़्यादातर नेगेटिव एंटिटी ऐसा करती है।